हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। ये जो साइड दे रखी हैं तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, तो ये जो साइड होंगी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो हमें इन तीनों का स्क्वायर कर देना है और देखेंगे कि किन्हीं दो का योग है वो तीसरी के बराबर है क्या। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर के। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, जो साइड हैं उनको यहाँ हमने ए बी बी सी और ए सी कह दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। ए बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर 49, बी सी स्क्वायर 24 स्क्वायर 576, ए सी स्क्वायर 25 स्क्वायर 625। अब देखो कि इनमें से किन्हीं दो का योग है वो तीसरे के बराबर है क्या। तो देखो जो छोटे हैं उनको ऐड करेंगे तभी तो वो बड़े के इक्वल होंगे ना। तो इन दोनों को ऐड कर लो। 9 6 15 कैरी 1, 4 7 11 + 1 12 है, कैरी 1 5 + 1 6। इन दोनों को ऐड करने पर ये मिल रहा ना, यानी यहाँ हमें मिला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो ये आ गया 625। तो ये किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के। तो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है वो ए सी स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। गिवन साइड्स आर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब यदि इन दोनों को ऐड करने पर ये नहीं आता तो हमें ऐसा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट कहते कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट लें। एक को हमने कह दिया ए बी, एक को कह दिया बी सी और एक को हमने कह दिया ए सी। अब इन तीनों का स्क्वायर कर लो। ए बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, बी सी स्क्वायर तो ये बनेगा 8 स्क्वायर 64, ए सी स्क्वायर ये बनेगा 6 स्क्वायर 36, 9 + 36 बनेगा क्या 64, 9 + 36 नहीं बनेगा ना। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। These are not sides of right angle triangle। यहाँ लिख देंगे given sides are not sides of right angle triangle। ये इसका थर्ड पार्ट है। ए बी स्क्वायर करें 50 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 0 है तो डबल 0 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। बी सी स्क्वायर 80 स्क्वायर, 8 स्क्वायर बन जाएगा 64 और 0 है तो डबल 0 बन जाएगा। ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा 100 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 डबल 0 है तो 40 लग जाएंगे। अब इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब ये नहीं होगी।
तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है, दीज आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। पार्ट 4 लें। ए बी स्क्वायर कर दें तो 13 स्क्वायर 169, 13 का वर्ग 169 होता है। BC स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, 12 का वर्ग 144। AC स्क्वायर 5 स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + 5 9 हो गया, 4 + 2 6 हो गया और ये 1 आ गया, तो 169 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये आ गया ना। AC स्क्वायर + BC स्क्वायर 25 + 144, ये बन गया 169, यानी ये किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर के। इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। These are sides of right angle triangle। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल सी बातें थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल P इज राइट एंगल। QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब है QR पर। तो हमें सिद्ध करना है PM स्क्वायर इक्वल QM इंटू MR। PM परपेंडिकुलर ऑन QR, देन प्रूव दैट PM स्क्वायर इक्वल QM इंटू MR। तो देखो यहाँ हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR दिया है और PQR में जो P है वो राइट एंगल है, वो समकोण है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये इसका जो एंगल है वो राइट एंगल है और यहाँ बताया गया है कि ये P है, तो ये बन जाएगा Q और ये बन जाएगा R। अब QR है, इस पर कोई पॉइंट M है और M किस प्रकार से है कि PM है वो QR पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR एंगल P इक्वल 90 डिग्री एंड PM परपेंडिकुलर QR। अब देखो, इसको देखते ही तुरंत अपने दिमाग में क्या आ जाएगी, थ्योरम आ जाएगी, प्रमेय आ जाएगी। राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स है उससे ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तीनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज तथा मूल त्रिभुज तीनों आपस में समरूप होते हैं। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल QMP सिमिलर होगा ट्राइंगल PMR के। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो PM अपॉन QM इक्वल MR अपॉन PM, ऐसा हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PM स्क्वायर, PM से मल्टीप्लाई होगा ना, QM इंटू MR, ये बन जाएगा इसमें। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना था। इसकी साइड हमने ली है PM, तो यहाँ MR, यहाँ MR लिख दो और यहाँ QM। देखो PM लास्ट 2 पॉइंट PM, तो इसकी जो साइड होगी वो लास्ट के 2 पॉइंट MR,
तो यहाँ एम आर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्यू एम, फर्स्ट टू पॉइंट पी एम, तो पी एम अपॉन एम आर इक्वल क्यू एम अपॉन पी एम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पी एम से मल्टीप्लाई तो पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर, ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अपने को ये फिगर दे रखी है। बताया गया है कि ए बी डी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए है वो राइट एंगल है और ए से बी डी पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, यानी ए सी है वो बी डी पर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे ये रिज़ल्ट हमें इसमें प्रूव करने हैं, ये बताने हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिजल्ट था और यहाँ पे 3 रिजल्ट हैं, बस इतना ही फ़र्क है। राइट एंगल वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो गया, समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब हो गया। तो ये जो तीनों ट्रायंगल होंगे ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये तीनों त्रिभुज सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर, ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर, ट्रायंगल ए सी डी, ये तीनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। अब अपना जो फर्स्ट रिज़ल्ट है हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट रिज़ल्ट है ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी। ए बी साइड ये रही, बी सी ये है और बी डी ये कंप्लीट साइड है। इसका मतलब एक तो हमें ये कंप्लीट ट्रायंगल लेना है और एक हमें ये ए सी बी ये लेना है। तो ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर ट्रायंगल बी सी ए, ये दोनों ट्रायंगल लेने हमें। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ए बी ए डी, इसकी साइड बी ए तो इसकी साइड बन जाएगी बी सी, इक्वल यहाँ हमें चाहिए बी डी, इसकी साइड हमने ली बी डी, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ बी ए या ए बी ए की बात है, ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर और बी सी है वो बी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट रिजल्ट था। सेकेंड, ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी डी सी। ए सी ये साइड है, बी सी ये साइड है, डी सी ये साइड है, यानी ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं हमें। तो ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ हम लिखेंगे ए सी लास्ट 2 पॉइंट, तो लास्ट 2 पॉइंट सी डी अपॉन सी डी इक्वल बी सी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी से मल्टीप्लाई तो ए सी स्क्वायर इक्वल सी डी बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करना था। थर्ड जो रिजल्ट है वो है ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी सी डी। ए डी ये साइड है, बी डी ये कंप्लीट है और सी डी ये है। तो एक तो ये पूरा ट्रायंगल लेना है और एक ये ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे होगा ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी। ए डी स्क्वायर तो यहाँ फर्स्ट में हमें लेना है ए डी, तो यहाँ सी डी बन जाएगा, ए डी तो यहाँ क्या बन गया सी डी। एक हमें लेना है बी डी फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट यह बन जाएगा ए डी। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी को ए डी से करेंगे तो ए डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और सी डी है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी डी से। तो ये 3 रिजल्ट हमें इसके अंदर बताने थे, तीनों हमने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ए बी सी इज ए आइसोसेल ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज अ राइट एंगल। देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2 गुणा ए सी स्क्वायर। ये हमने ट्रायंगल बना लिया और इसमें बताया है कि सी है वो राइट एंगल है, सी समकोण है। ये राइट एंगल हो गया, इसको हमने ए बोल दिया और इसको हमने बी बोल दिया। ठीक है। अब इसमें ये क्या बताया है कि ये आइसोसेल ट्रायंगल है, समद्विबाहु है, यानी इसमें 2 साइड हैं वो इक्वल होंगी। अब देखो, ये यदि राइट एंगल है तो ये क्या बन गया, हाइपोटेन्स बन गया, कर्ण बन गया। तो ये तो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये जो ट्रायंगल है वो समद्विबाहु भी है, समकोण भी है। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है जिसमें कोण सी 90 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल ट्रायंगल इन विच एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है। और ए सी है वो इक्वल है बी सी के, एंड ए सी इक्वल बी सी। अब इसमें लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ये दोनों अपने काम के हैं, बी सी अपने काम का नहीं है। जो हमें रिजल्ट बताना है उसमें बी सी है ही नहीं, तो इस बी सी को यहाँ से हटाएंगे। अब बी सी को कैसे हटाएंगे, तो हमें ये बात बताई गई है कि बी सी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। तो बी सी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए सी, सिंस ए सी इक्वल बी सी। ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 ए सी स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें इसके अंदर प्रूव करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 4 का जस्ट ऑपोजिट है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल बी सी है। ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल इन विच ए सी इक्वल बी सी। If AB square equal to AC square, then prove that it is a right angle triangle. यदि AB स्क्वायर है वो 2 AC स्क्वायर के बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल हमें बताया गया है कि ए सी है वो बी सी के इक्वल है, तो हम ए सी की जगह बी सी लिख सकते हैं। एक ए सी तो हमने एच जी टी से रख लिया और एक जो ए सी है उसकी जगह हमने बी सी लिख दिया। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है वो अपना पाइथागोरस थ्योरम के जैसा नहीं बन गया क्या, तीनों साइड्स का स्क्वायर हो रहा है, तीनों भुजाओं के वर्ग हो रहे हैं और 2 का योग है वो तीसरे के बराबर हो रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम है वो किस में अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होती है, समकोण त्रिभुज में होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम बन गई, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज तो हो गया। तो इसका 90 डिग्री वाला कोण कौन सा होगा, कौन सा एंगल इसका राइट एंगल होगा, तो यहाँ देखो जहाँ पे योग हो रहा है, जहाँ पे सम है ना, वहाँ देखो इन दोनों में जो पॉइंट कॉमन होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे C कॉमन है तो इसमें एंगल C 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब त्रिभुज ABC है वो कैसा है, समकोण है। सो
ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमें इसके अंदर बताना था, ये सिद्ध हो गया। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं ये क्वेश्चंस।